Hello students, welcome back. I hope you all are doing great. We are studying vector space and in this video we'll discuss the linear sum of two subspaces. So let's start with its definition. Let W1 and W2 be two subspaces of the vector space VF. Then the linear sum of the subspaces W1 and W2 denoted by W1 plus W2. ठीक है, लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 को हम किससे नोट करते हैं? W1 प्लस W2 से. ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल सम्स W1 plus W2 such that small w1 belongs to the set capital W1 and small w2 belongs to the set capital W2. Fine. Let W1 and W2 be two subspaces of the vector space VF. Then the linear sum of subspaces W1 and W2 denoted by W1 plus W2 is the set of all sums small w1 plus W2 such that small w1 belongs to capital W1 and small w2 belongs to the set capital W2. Fine. W1 and W2 कोई दो सब स्पेस है ऑफ द वेक्टर स्पेस VF. ठीक है, तो अगर हम W1 एंड W2 का लीनियर सम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2. ठीक है, W1 प्लस W2 इस तरह से हम डिनोट करते हैं लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 को. ठीक है, और किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं? इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो किस तरह से आते हैं? W1 प्लस W2, जहां पर स्मॉल w1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 एंड स्मॉल w2 दिस बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल W2. ठीक है, ये जो स्मॉल w1 है ये इसको w1 को बिलोंग करेगा, ये जो स्मॉल w2 है ये इस w2 को बिलोंग करेगा. ठीक है, तो इस w1 प्लस w2 इसको हम बोलते हैं लीनियर सम ऑफ द सबस्पेसेस W1 एंड W2. Thus W1 प्लस W2, अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2. W1 एंड W2 यहाँ पर दो सब स्पेस है जिनका लीनियर सम हम लिख रहे हैं. ठीक है, तो W1 प्लस W2 दिस इज इक्वल टू स्मॉल w1 प्लस स्मॉल w2 such that W1 belongs to W1 and W2 belongs to capital W2 means the set W2. ठीक है, ये होता है लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2. फाइन. अब इस लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस इस पर बेस्ड हम एक थ्योरम पढ़ेंगे. सो द थ्योरम हियर इज if VF is a vector space and W1 and W2 are subspaces of the vector space VF, then their linear sum is also a subspace of the vector space VF. ठीक है, अगर VF वेक्टर स्पेस है एंड W1 एंड W2 कोई दो सब स्पेस एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑफ द वेक्टर स्पेस VF, तो हमें शो करना है कि W1 एंड W2 का जो लीनियर सम होगा वो भी सब स्पेस फॉर्म करेगा ऑफ द वेक्टर स्पेस VF. ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है कि W अगर वेक्टर स्पेस VF का सब स्पेस है तो अगर हम कोई दो एलिमेंट्स लें अल्फा बीटा जो कि फील्ड के एलिमेंट्स है मींस स्केलर्स हैं. ठीक है, तो अल्फा बीटा एनी टू स्केलर्स व्हिच बिलोंग्स टू द फील्ड F एंड x और y कोई दो वेक्टर्स लें जो कि W को बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर W VF का सब स्पेस है तो अल्फा x प्लस बीटा y भी W को बिलोंग करेगा. ये हमने पढ़ा है ना कि अगर अल्फा x प्लस बीटा y भी W को बिलोंग कर रहा है तो हम बोलेंगे W इज अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF. ठीक है, तो यहाँ पर हमें W1 एंड W2 के लीनियर सम को सब स्पेस प्रूव करना है. इसका मतलब क्या शो करना है कि W1 प्लस W2 ये भी सब स्पेस है ऑफ द वेक्टर स्पेस VF. तो ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई दो स्केलर्स लेंगे अल्फा बीटा जो कि फील्ड F को बिलोंग कर रहे हैं और कोई दो वेक्टर्स लेंगे x और y जो कि W1 प्लस W2 को बिलोंग कर रहे हैं और हम ये शो कर देंगे कि अल्फा x प्लस बीटा y ये भी W को बिलोंग कर रहा है. तो ये प्रूव हो जाएगा कि W1 plus W2 is also a subspace of the vector space VF. Fine. By the definition of linear sum, of two subspaces, we have, अभी हमने पढ़ा था W1 plus W2. W1 and W2 कोई दो सब स्पेस है ऑफ द वेक्टर स्पेस VF. तो W1 plus W2 is defined as small w1 plus small w2
such that small w1 belongs to capital W1 and small w2 belongs to capital W2. ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था. So we have to prove that W1 plus W2 is also a subspace of vector space VF. ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अल्फा बीटा बी एनी टू स्केलर्स विच बिलोंग्स टू फील्ड एफ. मींस फील्ड एफ के हमने दो एलिमेंट्स ले लिए अल्फा बीटा. ठीक है, एंड एक्स एंड वाई बी एनी टू वेक्टर्स विच बिलोंग्स टू W1 प्लस W2. कोई दो वेक्टर्स लिए हमने x एंड y जो कि W1 प्लस W2 को बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, अब x एंड y W1 प्लस W2 को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब x और y किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे ना, W1 प्लस W2 इस वाली फॉर्म में. देयरफॉर x इज इक्वल टू, x को मान लीजिए W1 प्लस W2 एंड y इज इक्वल टू W1 डैश प्लस W2 डैश. ठीक है, x को हमने ले लिया W1 प्लस W2 और y को ले लिया W1 डैश प्लस W2 डैश, वेयर W1 and W1 dash belongs to capital W1 and W2 and W2 dash belongs to capital W2. ये W1 कैपिटल W1 का एलिमेंट है ना, और ये वाला W1 डैश ये भी W1 का एलिमेंट है. फर्स्ट एलिमेंट W1 को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट W2 को बिलोंग करेगा. तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट W1 है ना, तो W1 बिलोंग्स टू कैपिटल W1 एंड W2 बिलोंग्स टू कैपिटल W2. सेम ऐसे यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट इज W1 डैश एंड सेकंड एलिमेंट इज W2 डैश. तो W1 dash belongs to capital W1 and W2 dash belongs to capital W2. ठीक है, तो W1 and W1 dash belongs to capital W1 and W2 and W2 dash belongs to capital W2. Fine. Now अल्फा x plus बीटा y, ये फाइंड करेंगे. अल्फा x plus बीटा y. अल्फा x क्या है हमारे पास, W1 plus W2 plus बीटा y क्या है हमारे पास, W1 dash plus W2 dash. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, अल्फा W1 प्लस अल्फा W2. यहां पर क्या मिलेगा, बीटा W1 डैश प्लस बीटा W2 डैश. ठीक है, दिस कैन बी री रिटन एज अल्फा W1 प्लस बीटा W1 डैश प्लस अल्फा W2 प्लस बीटा W2 डैश. ठीक है, और ये अल्फा W1 प्लस बीटा W1 डैश ये किसको बिलोंग करेगा, ये कैपिटल W1 को बिलोंग करेगा ना, और ये अल्फा W2 प्लस बीटा W2 डैश ये किसको बिलोंग करेगा, W2 को बिलोंग करेगा ना, कैपिटल W2 को. कैसे, देखिए W1 एंड W2 सब स्पेस है ऑफ द वेक्टर स्पेस VF. अगर हम कोई दो स्केलर्स लें अल्फा बीटा जो कि फील्ड F को बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने जो दो वेक्टर्स लिए W1 एंड W1 डैश किसमें कंटेन हो रहे हैं वेक्टर्स, W1 में. ठीक है, तो अल्फा बीटा कोई दो स्केलर्स है which belongs to the field F and W1 and W1 dash are any two vectors which belongs to W1. और यहाँ पर W1 क्या है, ये VF का सब स्पेस है ना, इसका मतलब अल्फा W1 प्लस बीटा W1 डैश किसको बिलोंग करेगा, W1 को ही तो बिलोंग करेगा. ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर अल्फा W2 प्लस बीटा W2 डैश किसको बिलोंग करेगा, W2 को, क्योंकि अल्फा बीटा कोई दो स्केलर्स है जो कि फील्ड F को बिलोंग कर रहे हैं, और W2 एंड W2 डैश कोई दो वेक्टर्स है जो कि W2 को बिलोंग कर रहे हैं, और W2 तो VF का सब स्पेस है ना, इसका मतलब अल्फा W2 प्लस बीटा W2 डैश किसको बिलोंग करेगा, W2 को ही तो बिलोंग करेगा, क्योंकि W2 क्या है, सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF. ठीक है, तो दिस अल्फा W1 प्लस बीटा W1 डैश बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा W2 प्लस बीटा W2 डैश बिलोंग्स टू W2. इसका मतलब अल्फा x प्लस बीटा y किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2. ठीक है, बट अल्फा बीटा belongs to F and W1 and W1 dash belongs to capital W1 and W1 is a subspace of the vector space VF. Therefore, alpha W1 plus beta W1 dash belongs to capital W1. Similarly, हम ये शो कर सकते हैं that alpha W2 plus beta W2 dash belongs to W2. Thus, alpha x plus beta y belongs to किसको बिलोंग करेगा, ये कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2. ठीक है, ये हमने शो कर दिया कि अल्फा x प्लस बीटा y किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2, जहां पर W1 एंड W2 क्या है, सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF. ठीक है, तो इसका मतलब
अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अगर W1 प्लस W2 को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि W1 प्लस W2 क्या है, सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF, ये शो करना था हमें। हेंस W1 plus W2 is a subspace of the vector space VF. ठीक है, hence proved. So I hope ये theorem आपको समझ में आई होगी. So that's all for today. Thank you very much.